आखिर भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति क्यों इतनी घृणा करते थे? क्यों उन्होंने अपने यज्ञ में अपने जवाई और सबसे प्रिय छोटी पुत्री सती को नहीं बुलाया? कथा इस प्रकार से है। घटनाक्रम उस समय का है जब ब्रह्मा की सभा में सभी देवी देवता इकट्ठे हुए थे किसी प्रयोजन से, और वहां दक्ष प्रजापति पहुंचते हैं। सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति की आवाभगत के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन भोलेनाथ नहीं खड़े होते हैं अपना आसन छोड़ के। ये सोचकर दक्ष प्रजापति को बहुत आघात पहुंचा, उनके अहंकार को बहुत चोट लगी कि सभी उनके सम्मान में उठे, लेकिन एक ये जटाधारी भोलेनाथ ही उनके सम्मान में नहीं उठा। तो बस इतनी सी बात पर दक्ष प्रजापति ये भूल गए कि भले ही ब्रह्मा ने उन्हें प्रजापति बनाया है, लेकिन भोले शंकर तो प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं। वो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। भला उनका प्रजापति के सम्मुख उठकर सम्मान करने का क्या प्रयोजन था? लेकिन अहंकार में दक्ष प्रजापति ये भूल गया और मन ही मन भोलेनाथ से उन्होंने शत्रुता पाल ली, वैर भाव पा लिया। और उसके बाद दक्ष प्रजापति ये तय करते हैं कि वो इतना बड़ा यज्ञ करवाएंगे जिसमें सभी देवी देवता, सभी भगवान, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सराओं को सभी को आमंत्रित करेंगे। अगर किसी को नहीं बुलाएंगे तो भोलेनाथ को और स्वयं अपनी पुत्री सती को। सती दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के इनकार करने पर, लाख इनकार करने पर कि महादेव को वो अपना जमाता नहीं बनना देना चाहते, क्योंकि दक्ष प्रजापति को अपने प्रजापति होने पर बहुत गर्व था। उसके पास अकूत धन संपत्ति, वैभव, महल, दास दासियां, बहुत कुछ था। और वो अपनी पुत्री सती को समझाते रहे कि उस शंकर से जो वस्त्र तक नहीं पहनता है, जो अपने शरीर में भस्म लगाता है, जो जटाएं धारण करता है, गले में सांप धारण करता है, जिसका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, जो शमशानों में रहता है, ऐसे व्यक्ति से मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। लेकिन सती नहीं मानी। वो भोलेनाथ को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और पिता की इच्छा के विरुद्ध भोलेनाथ से विवाह कर लिया। तो इसलिए दक्ष प्रजापति सती से भी बहुत रुष्ट थे, और यही कारण था कि सती और भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। इधर सारे के सारे देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति को यज्ञ की बधाई देने जा रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर सती देखती हैं कि सारा आकाश विमान से भर गया है। आखिर ये सब गायन करते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो एक अप्सरा को रोक के जब सती ने पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो अप्सरा ने बताया सती को कि आपको नहीं मालूम कि आपके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को बुलाया है। तो ऐसा सुनकर सती सोचती है कि पिता इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें बुलाया ही नहीं। तो वो भोलेनाथ के पास जाती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रियवर, पिता के घर एक बहुत बड़ा यज्ञ लगा है, तो मैं वहां जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए। तो भोलेनाथ मना करते हैं सती को कि सती, कि हमें और तुम्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता मुझसे बहुत घृणा करते हैं अकारण ही, और ऐसे ही वो तुमसे भी अप्रसन्न रहते हैं क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है, तो इसलिए उन्होंने हमें जान के नहीं बुलाया है। तो ऐसे में वहां जाना ठीक नहीं होगा, तर्क संगत नहीं होगा, और ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। इससे हमारी मर्यादा खंडित होगी। लेकिन सती नहीं मानती है। सती कहती हैं कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, पिता के घर आयोजन है, मैया से मिलना है, बहनों से मिलना है, भाभियों से मिलना है, तो मैं जा रही हूं, आप भले ही ना जाएं। जब सती ने हठ कर लिया तो भोलेनाथ कुछ गणों के साथ सती को वहां भेज देते हैं दक्ष प्रजापति के जहां आयोजन लगा था।
सती जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि दक्ष के डर से किसी ने भी उसकी तरफ स्नेह भरी दृष्टि नहीं दिखाई, ना किसी ने उसकी आवा भगत की, ना बैठने को कहा, ना माँ ने गले से लगाया, ना बहनें मिलने आई। और वो देखती है कि यहाँ तक कि पिता ने भी उसकी उसकी ओर से नजरें फेर ली और उसको देखते ही गुस्से में भर गए और शिव जी को गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे। और साथ में सती ये भी देखती है कि सभी देवी देवताओं का यज्ञांश वहां रखा है और महादेव का वहां यज्ञांश ही नहीं है। ऐसा सुनकर सती देखकर इतना क्रोधित हो जाती है कि वो अपने पिता को और वहां पर सभी उपस्थित देवी देवताओं को फटकारती हैं कि ऐसे यज्ञ का क्या फायदा जहां पर आपके मन में इतनी घृणा है, जहां पर आपने महादेव का अपमान किया। तुम्हारे कान क्यों नहीं फट गए और तुम्हारी अंतरात्मा क्यों नहीं फट गई? और मेरा अपमान होता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन त्रैलोक्य के स्वामी भोलेनाथ का जो महाकाल हैं, जो महादेव हैं, उनका अपमान मेरे मायके में हो रहा है। मैं इसे कभी नहीं देख सकती, कदापि नहीं देख सकती। और सती वहां पे बैठे सभी लोगों को श्राप देती है, अपने पिता को श्राप देती है, फटकारती है और कहती है कि तुम्हारे वीर्य से मेरे इस शरीर का जन्म हुआ है। आज तुमने मेरा और मेरे पति का इस समक्ष ब्रह्मांड के सामने अनादर किया है, तो मैं आज से इस शरीर को ही त्यागती हूँ। और सती ने अपने सतीत्व की अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। चहुं ओर हाहाकार मच गया। और जब भोलेनाथ को वहां पर ये सूचना मिली तो उन्होंने अपने क्रोध में जटा उखाड़ी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली निकले और उन दोनों को आज्ञा दी। वो दोनों यज्ञ को विध्वंस करने पहुंचे। देवी देवताओं को पीटा गया, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। यहाँ तक कि नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को पशु होने का श्राप दिया। चंद्रदेव को पीटा गया, सभी मुख्य देवी देवताओं को पीटा गया और इंद्र को भी वहां फटकारा गया। और दक्ष प्रजापति का वीरभद्र ने उनके शरीर से उनका सिर ही अलग कर दिया। और इधर भोलेनाथ व्याकुल हो गए, सती को इस तरह धधकते हुए उन्होंने उनका शरीर जला हुआ अपने कंधे पे उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में बाबरों की तरह भ्रमण करने लगे। और उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस चक्र से शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहे। और जहां जहां पृथ्वी पे वो टुकड़े गिरे वहां पे माँ सती के शक्तिपीठ हैं, जहां पर पूजा आराधना करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये कथा थी सती के सती होने की। लेकिन इस कथा से हमें बहुत बड़ा उपदेश भी मिलता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई आयोजन या कोई अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आपके मन में अहंकार होता है और उसका प्रयोजन किसी का तिरस्कार करना होता है, तो इसका फल कदापि सकारात्मक नहीं होता। और नंबर 2, अगर आपको किसी के घर बुलाया नहीं गया हो, भले ही वो आपके पिता हों, भाई हों, परम प्रिय मित्र हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, अगर आपको किसी आयोजन में नहीं बुलाया गया हो तो कदापि उस आयोजन में न जाएं, नहीं तो मर्यादा खंडित होती है। उसी तरह का विध्वंस होता है जैसे कि सती के साथ हुआ, शिव के साथ हुआ, प्रजापति के साथ हुआ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।